गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा आरआरसी एक्ट 2001, जिसमें अध्याय 5A धारा 22A जो राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा अमेंडमेंट किया गया। इसमें किराया प्राधिकारी कौन होगा, रेंट अथॉरिटी नया शब्द जोड़ा है जो 2-4 काम में परिभाषा दी गई है। इसके तहत जो व्यक्ति धारा 22A के तहत नियुक्त होता है वह किराया प्राधिकारी कहलाएगा। किराया प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके अधिकरण के क्षेत्राधिकार में के लिए आरएस जो कैडर का व्यक्ति है, एसडीएम रैंक का उपखंड अधिकारी जो किराया प्राधिकारी की योग्यताएं रखता है, सरकार उसको किराया प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। यह किराया प्राधिकारी किराएदारी करार और किराए के जमा के मामलों के लिए हस्तक्षेप करता है। किराया प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जब तक कि वो अपील में बदला ना जाए। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज अध्याय 5(1) में धारा 22B का अध्ययन करते हैं, जो कि हमें किराएदारी करार के बारे में बताती है। किराएदारी करार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति आरआरसीए एक्ट 2017 के बाद किसी भी परिसर को बिना किराया प्राधिकारी के अनुमति के और कोई भी परिसर को नहीं देगा और न ही लेगा किराएदारी करार किए बिना। मतलब धारा 22B हमको यह बताती है कि 2017 के अमेंडमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी परिसर को ना तो किराए पर लेगा ना देगा जब तक कि वह किराएदारी करार नहीं कर लेता। और इस किराएदारी करार को आगे हम जब बात करेंगे कहाँ रजिस्टर्ड कैसे करना है उस हिसाब से। किराएदारी करार क्या होता है, इसका प्रारूप अपने शेड्यूल डी में बताई गई है। किराएदारी करार में सबसे पहले हम सेवा में श्रीमान किराया प्राधिकारी महोदय यहाँ उसका स्थान आएगा, जैसे उपखंड भरतपुर राजस्थान। इसके बाद जब हम टाइटल दे देते हैं तब पता लिखते हैं, यहाँ पता जिसको मैंने अभी बताया। आगे किराएदारी करार करते समय नंबर 1 भूस्वामी का नाम और पता। नंबर 1 भूस्वामी का नाम और पता। किराएदारी करार में भूस्वामी का नाम और पता वर्णित होगा। इसी क्रम में संपत्ति के प्रबंधक यदि कोई है तो उसका भी ब्यौरा होगा। संपत्ति के प्रबंधक यदि कोई हो तो, संपत्ति का प्रबंधक यदि कोई है तो उसका ब्यौरा होगा। आगे किराएदारों के नाम, पते, ईमेल एड्रेस। नंबर 3 किराएदारों के नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या संपर्क, जैसे भी उनसे संपर्क हो सकता है उस चीज का एड्रेस। किराएदारों के नाम, पता, संपर्क, ईमेल एड्रेस। पूर्व किराएदार यदि कोई हो का विवरण। यदि आपने कोई पूर्व किराएदारी की है, पूर्व किराएदारी का विवरण यदि लागू हो, पूर्व किराएदारी का विवरण
इससे आगे नंबर 5, पूर्व किराएदार के विवरण के बाद में किराएदारों को किराए पर दी गई भूमि, किराए पर दी गई अनुलग्न भूमि, किराए पर जो भूमि दी गई है उसका विवरण होगा। यदि कोई हो परिसर का विवरण, यदि परिसर के साथ में कोई किराए पर कोई भूमि दी गई है तो उसका भी विवरण होगा। परिसर के साथ में अगर दी है तो किराएदारी करार में इस बात का हमें उल्लेख करना पड़ेगा कि हमने उक्त भूमि किराएदार को हमें दी है। किराएदारी करार में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा। किराएदार को कब्जा के दिए जाने की तारीख, कब्जा दिए जाने की तारीख, अगला किराएदारी करार में हमें इस बात का उल्लेख करना होगा कि हमने परिसर का कब्जा किराएदार को कब दिया है, इस बात की तारीख उसमें लिखी जाएगी। नंबर 7, धारा 4 में संदेह किराया, धारा 4 जो हमें किराए का देने के बारे में बताती है उसके बारे में धारा 4 के तहत पेबल संदेह कितना किराया होगा उसका भी हमें किराएदारी करार में वर्णन करना होगा। आगे किराएदारी करार की बात हम जब कर रहे हैं तो आगे किराएदार को उपलब्ध कराया फर्नीचर, यदि हमने कोई और उसको सुख सुविधाएं दी हैं तो आगे उसमें यह हमें वर्णन करना होगा, उपलब्ध कराया गया फर्नीचर। आगे अन्य संदेह प्रवाह, यदि अन्य चार्जेबल कोई भी है जैसे विद्युत, जल, साज सज्जा का सामान, विद्युत, जल, एसी या अन्य कोई जो जिसका अतिरिक्त चार्ज देना होगा, किराया पट्टा करार संलग्न, इसमें किराया पट्टा करार संलग्न करना होगा। आगे किराएदार की अवधि, आगे लास्ट में यहाँ शायद आपको नहीं दिखाई दे तो शायद मैं ऊपर लिख देता हूं, किराएदार की कालावधि, किराएदारी की कालावधि मतलब आपने जो किराया करार किया है वो कितने समय के लिए किया है, यह किराया देने की कालावधि कहलाती है। लास्ट में एक तरफ भूस्वामी के हस्ताक्षर, दूसरी तरफ किराएदार के हस्ताक्षर, किराएदार के हस्ताक्षर और इधर भूस्वामी के हस्ताक्षर, भूस्वामी के हस्ताक्षर। इस तरह किराया कर्त आगे हम देखते हैं। संशोधन नियम के पूर्व किराएदारी का करार है तो लिखित करार करेंगे और किराया प्राधिकारी को सूचित करेंगे। किराएदारी करार संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर भीतर निष्पादित किया जाएगा। मतलब किराएदारी करार जो है अधिनियम के संशोधन 2017 के बाद 1 वर्ष के भीतर भीतर किया जाएगा। किराया प्राधिकारी द्वारा किराएदारी करार की सूचना, किराया प्राधिकारी द्वारा किराएदारी करार की सूचना प्राप्त करने के पश्चात, मतलब किराया प्राधिकारी को यह पता लगता है कि किसी ने करार किया है तो उसकी सूचना प्राप्त होने के पश्चात एक रजिस्टर में उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा और पक्षकारों को रजिस्ट्रीकरण संख्या दिया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण संख्या के आवंटन के 15 दिवस के भीतर भीतर समस्त ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की जिम्मेदारी किराया प्राधिकारी की होगी। इस तरह हम किराएदारी करार के बारे में समझ रहे हैं। किराएदारी करार क्या होता है, क्यों किया जाता है। अधिनियम संशोधन 2017 के बाद जितने भी समस्त किराएदारियां हैं वो किराएदारी करार से ही होंगी। इसके अलावा कोई परिसर ना तो किराए पर दिया जाएगा ना लिया जाएगा। किराएदारी करार किसके समक्ष किया जाएगा? किराया प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा। किराया प्राधिकारी के समक्ष जब किराएदारी करार किया जाता है तो सेवा में श्रीमान किराया प्राधिकारी, उसका पता, भूस्वामी का नाम और उसका एड्रेस,
संपत्ति के प्रबंधक यदि कोई है, मैनेजमेंटर है। किराएदारों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, ईमेल, संपर्क जो भी है। पूर्व किराएदारी के विवरण यदि कोई लागू है तो। आगे देखें, किराएदार पर दी गई भूमि परिसर जो किराए पर दिया गया उसके संलग्न कोई अटैचमेंट भूमि है उसको दिया गया है। कब्जे दिए जाने की तारीख लिखी जाएगी। धारा 4 के तहत उसको किराया जो हमने तय किया है उसका विवरण करना होगा। उपलब्ध कराया गया फर्नीचर, विद्युत, जल, अन्य ऐसी सुविधाएं अगर हैं, किराया पट्टा करार संलग्न होगा। किराएदारी की कालावधि भी इसमें वर्णित की जाएगी। एक तरफ किराएदार के हस्ताक्षर, दूसरी तरफ भूस्वामी के हस्ताक्षर। जब किराएदारी करार कर लिया जाता है तो इसकी सूचना, किराएदारी करार की सूचना किराया प्राधिकारी को जैसे ही हो जाती है, हो जाने के बाद वह एक रजिस्टर में इसको रजिस्टर करेगा और इसको एक रजिस्टर में रजिस्टर करने के बाद एक रजिस्ट्री नंबर किराया प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। रजिस्ट्री संख्या के आवंटन के 15 दिन के भीतर जैसे ही ये रजिस्ट्री संख्या या जो नंबर इनको मिल जाता है 3/2020-0393 जो भी मिले, इसके जैसे ही नंबर आवंटन हो जाता है, इसके 15 दिवस के बाद इस समस्त सूचना को किराया प्राधिकारी द्वारा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस तरह हम किराएदारी के बारे में बात करते हैं। किराएदारी करार अनुसूची 4 के तहत प्रारूप रजिस्टर्ड संख्या मिलेगी। रजिस्टर्ड संख्या के 15 दिवस के भीतर वेबसाइट पर अपलोड साक्ष्य के रूप में किराएदारी करार मान्य होगा। इस तरह हमने अध्याय 5(1) जो अमेंडमेंट द्वारा जुड़ा है, सेक्शन 22A किराएदारी का प्राधिकारी कौन होगा, नियुक्त कैसे किया जाएगा, कैसे किराएदारी क्या है, इससे आगे सेक्शन 22C हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब